तो हाय एवरीवन, इस वीडियो में कंप्लीट लैपटॉप बाइंग गाइड हम लोग समझने वाले हैं। आपके लिए बेस्ट लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपके काम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कंप्लीट फिल्टर करते हुए वो बेस्ट लैपटॉप आज निकालने वाले हैं। आगे आने वाले समय पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कभी भी, तो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो हो सकता है और काफ़ी बेस्ट लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन आप खुद से अपने लिए परचेज कर सकते हो। कभी ऐसा रिग्रेट होता है हम लोगों को कि आज मैंने खरीद लिया यार 6 महीने बाद, फिर उसका जो मुझे रिसोर्स की ज़रूरत थी वो मिल ही नहीं पा रहा है। तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक और इसमें सारा कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, मुझे एक ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि एज अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर या बिगनर लेवल के जो भी हमारे डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, और बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। अंडर 40,000 30,000 भी हम लोग ले सकते हैं या 50 के अंदर ही हम लोग लेकर चलेंगे। 30 से लेके 50, 30 से कम का लैपटॉप मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो मिनिमम 30,000 से लेकर और इसको हम लोग देखेंगे तो 30K टू 50K। ओके, यहाँ पर ये वाला कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखने वाला है। वैसा नहीं कि इतना पैसा लगाकर आपको बेस्ट मिल जाएगा, उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि आज के समय पर एक बेस्ट लैपटॉप बाई करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो आई वॉन्ट टू परचेज लैपटॉप फॉर लाइक एडमिन लेवल, IT एडमिन लेवल कोर्सेज, IT एडमिन लेवल, जो भी आप IT एडमिनिस्ट्रेटर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर उसमें काम कर रहे हो, तो उसके लिए अब इसमें आपका सिस्को का हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट का में भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो या फिर उसके एप्लीकेशंस वगैरह सर्वर्स वगैरह इस्तेमाल करते हो, या फिर आप क्लाउड वगैरह इस्तेमाल करते हो, या फिर आप लिनक्स वगैरह इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये आपके लिए एक हो जाए। लंबी वीडियो होगी, अच्छी जानकारी चाहिए तो ऐसा नहीं कि 2 लैपटॉप लिया और मैं बस रिव्यू की तरह बता दिया, ऐसा नहीं है। लंबी वीडियो होगी, पूरा एनालिसिस करेंगे हार्डवेयर लेवल पर। एज अ टेक्निकल पर्सन है ना हम लोग, तो चीज़ें तो डेप्थ में जाएंगे ही जाएंगे। थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, लाइक हाई एंड प्रोडक्टिविटी, लाइक हाई एंड गेमिंग वगैरह के लिए, जिसमें हमारा आ जाएगा, प्लस वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए हो जाएगा। तो वीडियो एडिटिंग के साथ अब साथ में एक और पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, लाइक फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट, विच इज सिक्योरिटी बेसिस। तो सिक्योरिटी में हमारे पास हो सकता है कि आप एथिकल हैकिंग की तैयारी कर रहे हो सकता है कि आप साइबर सिक्योरिटी की तैयारी कर रहे हो, मीन सिक्योरिटी के किसी भी डोमेन से हो, तो उसके लिए आपके पास क्या बेस्ट लैपटॉप है। तो 4 कैटेगरी के जो भी यूज़र हैं और लैपटॉप बाई करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। मैं पहले से कोई रिसर्च करके नहीं बैठा हूँ, और क्योंकि साथ में हम लोग जब सर्च करेंगे तो आपको एक ट्रिगर होगा इधर, और आप अच्छे से अपने लिए आगे चल के कुछ और सजेस्ट कर पाओगे, देख पाओगे। चैट जीपीटी से मैं पूछता हूँ कि डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, थोड़ा सा इससे भी आइडिया लेता हूँ, फिर मैं लैपटॉप के बारे में अमेजोन की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और बेस्ट लैपटॉप आपको सजेस्ट करूंगा। लिंक भी आप देख सकते हो, या फिर आप फ्लिपकार्ट अमेजोन लोकल शॉप से मॉडल नंबर को देखते हुए थोड़ा सा चेक कर सकते हो, उसका ऑपरेट करके देख सकते हो कि आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या नहीं। तो यहाँ पर डेस्कटॉप सपोर्ट, या फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट लैपटॉप, लैपटॉप फॉर फॉर डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ठीक है, पर जस्ट मेंशन किया जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर अंडर 30 to 50K। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी मुझे क्या बताता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसने कुछ मॉडल नंबर रिकमेंड किया और ये सारी चीज़ें, मैं इसमें से अगर बेस्ट लगा तो नोट डाउन करूंगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं करने वाला हूँ। तो पहले के लिए यानी कि एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए जो भी मशीनें हैं मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिजल्ट देखने को मिल जाता है बेस्ट लैपटॉप को लेकर, और यहाँ पर HP 15S, और ये मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो देखने पर ही पता चलेगा। तो इसमें AMD प्रोसेसर है 5 का, और ठीक है, एक बिगनर लेवल के लिए एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर मैं i5 को भी एक्सेप्ट करता हूँ और AMD को भी एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पर 8 GB रैम है, एक्सपेंडेबल है ये, और 512 GB का SSD है। ओके, इट इज़ ओके।
डेल का भी यहाँ पर एक और सीरीज दिखा रहा है, लेनोवो का एक सीरीज है यहाँ पर i3 कभी नहीं लेना है, i3 मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। i3 का आप 10th 11th 12th जनरेशन भी अगर लेते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा i3 को, ठीक है। i3 का कोई भी वर्जन आप ले लो, बेटर है कि आप i3 से थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस आएगा, अभी हम लोग उसको भी एनालिसिस करके देखेंगे। 14 इंच की स्क्रीन आप नहीं लेंगे, अगर आप एक आईटी सेक्टर में, तो 14 इंच की स्क्रीन उनके लिए है जो नॉर्मल ऑफिस वगैरह में या फिर अपने नॉर्मल शॉप वगैरह पर, बिजनेस वगैरह पर्पज से, या एक तरीके का उनका उतना कोई टास्क नहीं है, बस उनको ईमेल चेक करना है, बिजनेस पर्पज से जो भी सारी चीज़ें वो करना है, ओके विथ 14 इंच स्क्रीन। बट आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम होगा अगर आपने 14 इंच की स्क्रीन पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो। 42 से 48 हज़ार के आसपास ये मिलता है, ये 50 हज़ार के आसपास मिलता है, ठीक है, ये सब कुछ है। तो यहाँ पर आप AMD का या इंटेल का, अगर AMD का है तो 5000 की सीरीज से ऊपर ही जाना। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो Ryzen 5 5500 बेटर है। यू सीरीज के प्रोसेसर आप ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा H सीरीज, जहां पर आपको लास्ट में H वगैरह लिखा हो, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। 11th जेन का यहाँ पर i5 है, और आई थिंक 3000 सीरीज का है, यहाँ पर भी यू ही दिखा रहा है। ओके, तो मैं i5 का कुछ और प्रोसेसर अभी इंटरनेट पर सर्च कर लूँगा कैसे क्या है। तो i5 10th जनरेशन के लिए आप जा सकते हो, यहाँ पर देखो की फीचर टू लुक फॉर, एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि आप i5 वगैरह के लिए रिकमेंड करते हो, तो यहाँ से भी थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हो। बट अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मैं रिकमेंड करूँगा एज अ एंट्री लेवल के लिए मिनिमम रैम आपके पास होना चाहिए 8 GB, ठीक है। आप ध्यान देना, ये सब कुछ आपको अभी क्लियर होता चला जाएगा। तो पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, मिनिमम रैम हमारे पास क्या होना चाहिए, 8 GB। और अगर अगर आपके पास बेटर वो है तो DDR5 के लिए जाओ, DDR5 के लिए, या तो फिर ठीक है, अ, अगर बहुत ज़्यादा हाई प्राइस जाएगा तो हम लोग DDR4 के लिए भी जा सकते हैं, और इसके लिए 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम होनी चाहिए, ठीक है। DDR5 वगैरह 4800 वगैरह चला जाएगा, काफ़ी हाई स्पीड है, बट आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास अच्छा बजट है तो। देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट, मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 512 GB का SSD लेना। हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप आई थिंक आता भी नहीं है और लेना भी नहीं है, ठीक है, बाद में आप एक्सपेंड कर सकते हो। मेक श्योर आप चेक कर लोगे कि वो एक्सपेंडेबल है, चेक एक्सपेंडेबल है या नहीं है। अगर एक्सपेंडेबल नहीं है तो फिर वहाँ पर हमारे पास सिनेरियो देखना होगा कि हम एक ही बार में उसमें हाई स्पीड का जो ज़्यादा स्टोरेज है वो ले लें। बट एक्सपेंडेबल सारे विंडोज़ लैपटॉप आते हैं, एप्पल की डिवाइसेस को छोड़कर। मैं दो दो डिवाइसेस, तीन तीन डिवाइसेस लेकर, बस ऐसे ही है कि वो बस अगर बहुत पहले ले लिया है 256 GB पर, तो उसमें मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। एक्सटर्नल T7 SSD 10-12 हज़ार रुपये की लगानी पड़ती है सारी चीज़। तो ठीक है, ये हो गया। और कम से कम मैं अगर AMD का प्रोसेसर ले रहा हूँ AMD वगैरह में, तो AMD वगैरह में मुझे 5500 से ऊपर के जो भी प्रोसेसर हैं और H सीरीज के प्रोसेसर हैं, या तो फिर इंटेल का अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इंटेल वगैरह में, तो इंटेल वगैरह में मैं i5, और इसमें भी एटलीस्ट 10th जेन एबव होना चाहिए, 10th जेन से एबव के प्रोसेसर होने चाहिए। और सीरीज हमारा जो होना चाहिए H सीरीज होना चाहिए। प्रोसेसर के लास्ट में आप जब देखेंगे तो H लिखा होना चाहिए, ताकि आपको ऐसे प्रोसेसर से हाई परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बाकी आप स्क्रीन के लिए, डिस्प्ले के लिए एक ऐसा लैपटॉप लेंगे, सभी के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपका कम से कम FHD हो, है ना, फुल हाई डेफिनेशन हो और फुल HD हो, तो इससे आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट अगर आप थोड़ा सा बेटर, जैसे कि एप्पल वगैरह के डिवाइसेस पर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा कलर वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह लगता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे लैपटॉप लगभग में 75 हर्ट्ज पर आई थिंक आते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, उसको 120 या फिर एबव 120 144 हर्ट्ज के लिए जा सकते हो। इससे आपका जो डिस्प्ले का एंगल होगा ना, वीविंग एंगल होगा, वो बहुत बेटर हो जाएगा। आप दोबारा कभी 75 या इतना स्मूथ दिखेगा कि आप प्रीवियस वाले पर आपको मन नहीं करेगा काम।
तो ये एक रिकमेंडेशन है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बाकी सारे पोर्ट होने चाहिए और 15 इंच का स्क्रीन लगभग में होना चाहिए, 15.6 या 16 इंच जो भी। आ जाते हैं अब अमेज़न पर, ठीक है, और अमेज़न पर कुछ चीज़ें सर्च करते हैं। सबसे पहले मैं एज अ लैपटॉप अंडर 50K, अब देखो पहले तो मैं 35K लिखता हूँ मिनिमम, 35,000 के अंदर मुझे क्या बेस्ट मिलता है, ठीक है। तो 35,000 के अंदर अगर मैं ये देखूं तो 16 GB रैम ओके है, 512 GB की SSD है, विंडोज़ 11 है, 38,000 के आसपास ये मिलेगा। और इसका जो स्क्रीन वगैरह है आई थिंक 15.6 इंच है, बहुत बढ़िया है। और ये एक बढ़िया सिस्टम हो सकता है आपके लिए एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट। मैं अभी 3 लेवल और यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो ये एक बढ़िया सिस्टम है, सबसे टॉप पर ही मुझे अच्छा दिख गया। MS ऑफिस वगैरह भी मिल जाता है, तो आपको ऑफिस ये भी देखेंगे, अगर ऑफिस वगैरह है थोड़ा सा 1000 1500 2000 का शायद कुछ कॉस्ट का डिफरेंस आता है अगर ऑफिस नहीं आप लेते हो ऐसे मॉडल वगैरह के साथ। तो आई थिंक सब कुछ है, डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट है। और इसमें अगर हम लोग देखें तो DDR4 3200 FSB, ये चीज़ आपको चेक कर लेना है, बेटर है। ऐड टू कार्ट कर लिया, मैं बाद में भी इसको चेक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट के लिए ये है एक मॉडल है। और आई थिंक मैंने रैम और HDD और स्क्रीन चेक कर लिया। इसका प्रोसेसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो U सीरीज है, रिकमेंडेड है, बट आप H सीरीज वगैरह का मिले तो ज़्यादा देखिए। इसमें भी 4 GHz तक का स्पीड है, बढ़िया है। और 6 कोर 12 थ्रेड है, आपका बिल्कुल सारा काम हो जाएगा अगर डेस्कटॉप सपोर्ट पर काम करते हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट की जितनी भी ट्रेनिंग्स आप लोगे ना, सब काम हो जाएगा। जब एडवांस में जाओगे 2-3 साल बाद कुछ ऐसे, तो फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको सेल करके किसी अदर फ्रेशर को, बिगिनर को आप नई स्क्रीन के लिए जा सकते हो। FHD है और सारा काम हो, 720 वेबकैम वगैरह ओके है। तो ये हमारे लिए एक बेटर सिस्टम मिला। उसके बाद 34,000 रुपीज़ का एसर का है, और आई थिंक सेम प्रोसेसर मॉडल है, तो आप दोनों को चेक कर सकते हो क्या है, ठीक है। फुल आई थिंक मेटल बॉडी वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन वगैरह का साइज भी आई थिंक सेम है, देख लेंगे। और ये सभी हमारे क्या है 53, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा 5500 से अबव ही जाना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3-4 हज़ार रुपये के चक्कर में 2-3 साल में 2 बार आपको सिस्टम बाई करना पड़ेगा। 14 इंच के लिए मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा। और 15 इंच के लिए हमारे पास एक 26 का है, ये नहीं जाना है। 35 का एक और हमारे पास डेल का आ जाता है, i3 12th जनरेशन है, U सीरीज है। आई थिंक मैं नहीं रिकमेंड करूँगा i3 को। और अगर 35 के अंदर i5 कोई आ जाता है देन मैं जरूर उसको वो करूँगा। यस, दिस वन 45,990 रुपीज़ में आपको एक 144 हर्ट्स 300 निट्स के साथ 5500H का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। साथ में आपको 4 GB ग्राफिक कार्ड अलग से मिल जाता है। तो मैं ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बिना सोचे समझे एज अ डेस्कटॉप सपोर्ट से लेकर मीडिएटर, यानी कि आप सर्वर वगैरह या फिर अगर आप लिनक्स वगैरह VMware वगैरह पर 2-3 मशीनें रन करना चाहते हो, डेफिनेटली बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। 8 GB रैम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 1000-1500 लगाकर 8 GB और ले सकते हो, या 2500 से 3000 लगाएंगे तो 16 GB की डेडिकेटेड रैम मिल जाएगी। आप 24 GB रैम अपना यूज़ कर सकते हो, 8 GB तो इनबिल्ट है ही। ये सारी चीज़ें हैं। तो बिल्कुल रिफर्बिश्ड के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत खराब प्रोडक्ट मिल सकता है, किसी ने उसको रिजेक्ट किया तब आप ले रहे हो शायद, तो कोई ना कोई कुछ कमी ज़रूर उसको एक्सपीरियंस फील हुआ होगा, यही रिफर्बिश्ड का वो है। या तो फिर वो दूसरा सिस्टम अपग्रेड क्यों कर रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक मेरे पास 2 सिस्टम यहाँ पर देखने को मिला। एक 37,000 का i3 है, i3 तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे पास एक ही सिस्टम यहाँ पर मिला जो कि नेक्स्ट है, मैं बैटरी चार्जर इस ये वाला, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब इसमें मैंने ऊपर से ही देख लिया, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका स्पेसिफिकेशन और कुछ अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ स्पेक्स के बारे में। ओके, तो ये कुछ डिटेल है। इसमें भी आपको विंडोज 11 वगैरह मिल जाता है, और 512 GB 8 GB रैम, राइजन 5 है, सारी चीज़ें हैं। तो बेटर है, आप इसको इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। और ये सीरीज मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए मैं बिना देखे इसको बोल सकता हूँ। काफ़ी बढ़िया रहा मेरे पास इसका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ लाइक अदर सिस्टम के लिए, तो दूसरा हमारे पास आ जाता है लाइनेक्स एडमिन लेवल के सिस्टम्स के लिए।
इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या स्पेक्स होने चाहिए हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा 16 GB रैम मिनिमम आपके पास, मिनिमम, मैक्सिमम आप 32 GB कर लो, क्योंकि उससे बड़ा रैम लेने के लिए आपको और हैवी लैपटॉप या लाखों में जाना पड़ेगा। तो 16 GB रैम और 1 TB की आप SSD लेंगे, 512 GB काम चलाऊ है। अगर आप एक्सटर्नल नहीं ले रहे हो तो 1 TB का SSD ले लेना, या तो फिर अगर 512 GB है, 512 GB 512 GB की SSD है, तो साथ में आप 1 TB का एक एक्सटर्नल SSD बाई कर लें। 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको बर्बाद करना पड़ेगा। अगर आप 1 TB का मिले तो ले लो साथ में, क्योंकि साथ की जो हार्ड डिस्क या SSD होती है वो काफ़ी फास्ट, अच्छी क्वालिटी की। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इसमें कम से कम ग्राफिक कार्ड वगैरह का सपोर्ट IT सपोर्ट इंजीनियर को नहीं होता है, तो ग्राफिक के चक्कर में आप लैपटॉप ले रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप बेटर रिफ्रेश रेट वाला ले सकते हो, 144 या 120 या फिर अबव 75 हो, ताकि एक्सपीरियंस भी, वेविंग एंगल वगैरह भी आपको बढ़िया मिले, ये सारी चीज़। तो ये 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगा। और मिनिमम आप यहाँ पर i7 के प्रोसेसर से स्टार्ट करो, रिकमेंड मैं कर रहा हूँ। i7 मिनिमम है, अगर बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हो तो i9 वगैरह पर चले जाओ, नहीं तो फिर आप AMD 7 सीरीज के प्रोसेसर को चेक कर सकते हो। तो i7 और AMD 7 के सीरीज में मैं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं लैपटॉप अंडर 60K। आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर आपको i5 मिल गया, ये भी चलेगा। AMD का देखो मिल गया 5700U और FHD और सारी चीज़ों के साथ 16 GB रैम मिल गया ना, 47,000 रुपीज़ का। ये बिगिनर लेवल का, जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के कोर्सेस आप है कर सकते हो। अगर ये चीज़ आप लेते हो ना, तो इसके अंदर आप मिनिमम 3 to 4 VMware की मशीनें चला सकते हो, अगर आपको टेक्निकली नॉलेज है तो। नहीं तो फिर आप 2 मशीनें चलाओगे तो भी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे मशीन को। तो वर्चुअल मशीनें 3-4 मशीनें आसानी से चल जाएंगी, यानी कि आपका मेन मशीन 3-4 अदर मशीनें ऑप्टिमाइज करके चला सकते हो। 16 GB रैम अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्म करके देगा, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप इस प्रोसेसर के लिए एक बार जा सकते है ना, ये मिनिमम है। इससे बेटर भी मिल जाएगा, ये बहुत कम बजट में आपको इतना कॉन्फ़िगरेशन मैंने देखा, बोला। आप 54,000 में देखो, 750-800 आई थिंक मिनिमम है। और मैं देखता हूँ बेस्ट i7 का 12th, ये 64,000 रुपीज़ है, आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। अब इसमें जाने का मतलब क्या है कि इसको और डिटेल में हम लोग चेक कर लें। स्क्रीन साइज ओके है, 12 जनरेशन है, i7 है, 12 जनरेशन ओके है, और H सीरीज का प्रोसेसर है, तो हाई परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। विंडोज ऑफिस वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है, ठीक है। 64,000 और इसका जो रैम है वो भी आप देख सकते हो, DDR4 रैम है, NVMe की SSD है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। 220 निट्स का ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी अच्छा है। 45% NTSC है, और यानी कि कलर वगैरह का जो एक्यूरेसी रेट है और ये सब है। 4.7 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा, 10 कोर आपको मिलेंगे, बेटर है। AMD में थोड़ा सा कोर और जो थ्रेड्स होते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं उसी प्राइस मनी के अंदर आपके इंटेल के कंपेयर में, तो ठीक है, बेटर है, आप इसको जा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के लिनक्स वगैरह की 2-3 सर्वर मशीनें लॉन्च करनी है और क्लाउड वगैरह पर प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीज़, ठीक है। तो मैं 2 ही मशीन यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ, मतलब इस लेवल के और भी प्रोसेसर आप चेक कर लेंगे, ठीक है। मैं अगर टाइम मिला तो और रिसर्च करके वीडियो डिस्क्रिप्शन में और इस तरीके से कॉलम बना करके IT एडमिन्स के लिए, गेमिंग्स के लिए कैसे कैसे मॉडल्स वगैरह हैं, और भी मॉडल्स मैं अटैच कर दूंगा, तो आप एक बार वीडियो से मॉडल चेक कर लेना। ऑफलाइन स्टोर पर ज़रूर देखना, देन आप ऑनलाइन, अभी बिग बिलियन सेल भी आने वाला है तो उसमें भी आप इन सब चीज़ों को बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब गेमिंग मशीन के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर और भी मशीनें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 50, 45, 63 में आपको एक मिल जाएगा, या तो फिर आप ये सीरीज भी ले सकते हो 5600H। इसमें भी आप 3-4 मशीनें VMware पर चला सकते हो 16 GB रैम के साथ। इसमें 8 GB रैम होगा DDR4 का, बट इसमें आप अदर 16 GB की रैम ऐड करते हैं तो 3-4 GB की मशीन, सॉरी 3-4 मशीनें अलग से चला सकते हो। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है,
बहुत ऑसम आपको मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इसी जैसा कुछ हमारे पास यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से ही है ये सारी चीज़ें, राइट। बाकी तो अभी अदर एप्पल की डिवाइसेस वगैरह भी आप जा सकते हो। अगर आप एप्पल की डिवाइसेस में जाएंगे तो 70 80 90 हज़ार रुपए में मैं रिकमेंड कर सकता हूँ मैकबुक का एयर M3 वगैरह, बट उसके अंदर 8 GB रैम और बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा आपके लिए, उतना बढ़िया यूज़र एक्सपीरियंस नहीं देगा। क्वालिटी अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले सब कुछ वो होगा, बट आपको काम करना है तो काम नहीं आप अच्छे से कर पाओगे उसके, राइट। ये मैं ज़रूर रिकमेंड। नेक्स्ट अगर हम लोग पर देखें तो Asus टफ, देखो अगर आप IT एडमिन्स के लिए जा रहे हो तो i5 नहीं i7 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। ये है। अब हमारे पास आ जाता है गेमिंग लैपटॉप्स। तो गेमिंग लैपटॉप्स के लिए मैं जस्ट यहाँ पर सर्च करूंगा लाइक गेमिंग लैपटॉप। इसमें आपको मोर देन 70 to 80 थाउजेंड रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 60 70 में कोई या 50 60 में रिकमेंड कर रहा है गेमिंग करने के लिए, तो आने वाले 2 ही साल बाद या 6 महीने साल भर बाद आपको बदलना पड़ जाएगा हैवी गेम जैसी आप स्टार्ट कर। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप गेमिंग के लिए या i5 गेमिंग के लिए आज कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर 69 थाउजेंड रुपीज़ का है लॉक i5। नहीं, मैं AMD का मिनिमल मतलब एक मिड लेवल की गेमिंग आप इसके भी थ्रू कर सकते हो, क्योंकि इसमें 512 GB SSD FHD IPS 144 हर्ट्स का RTX 3050 ग्राफिक कार्ड भी है, NVIDIA GT RTX का 4 GB का। तो ठीक है, काम चला हुआ है। रेस्ट आप यहाँ पर 67 में भी इधर जा सकते हो। गेमिंग के लिए क्या हाई मशीनें नहीं है, यहाँ से मैं थोड़ा सा फिल्टर करता हूँ। बजट वगैरह तो काफ़ी बढ़िया मैंने इधर सेलेक्ट करा है। 77,000 में यह है 1 TB 16 GB DDR5 6 GB का DDR6 ग्राफिक कार्ड i5 है, 13 जनरेशन है। आई थिंक बढ़िया गेमिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि ग्राफिक कार्ड गेमिंग के लिए आपका जो टास्क है वो बूस्ट कर सकता है, तो एक बढ़िया सिस्टम है। बाकी ये तो है ही, है ना। 7840 HS सीरीज का है, काफी पावरफुल मशीन है। 1,15,000 रुपए में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मशीनें हैं गेमिंग के लिए। आप 80,000 से ऊपर ही जाना तो फिर एक बेस्ट मशीन आपको मिलेगा, और मैं 2 3 मशीनें रिकमेंड कर दूंगा। तो ये जो 7 सीरीज का प्रोसेसर है ना, जैसे कि इंटेल का, ये भी चलेगा। जीपीयू इसके अंदर काफ़ी पावरफुल दिया हुआ है और गेमर को वही चाहिए। बाकी ये भी आप ये मैं मिनिमम के लिए जा सकता हूँ। मोर देन 80,000 रुपीज़ आपको लगाना पड़ेगा। 88,000 में ये आपको i7 12 जनरेशन जी, ये भी बढ़िया। 88,000 का ये भी डिवाइस बढ़िया, मैं इसको भी ऐड कर लेता हूँ। ये मिड लेवल का यहाँ पर है, क्योंकि i5 ये दे रहा है i5 13 जनरेशन। और तो एनवीडिया का यहाँ पर कार्ड वगैरह है, बट नो आइडिया। i5 को मैं मिड लेवल के लिए रिकमेंड करूँगा, हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं। रेस्ट हमारे पास ये भी एक मशीन है जिसके अंदर मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाई कर सकते हो, और ये सब है। अब इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी के लिए, है ना। साइबर सिक्योरिटी के लिए हमारे पास या एथिकल हैकिंग को सीखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। अब देखो, एथिकल हैकिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको मल्टीपल टास्क करने होते हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 16 GB रैम आपके पास होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि 24 to 30 GB रैम के साथ आप। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जब हाई एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग करोगे, हैवी गेम हैवी वेबसाइट वगैरह मल्टीपल सर्वर्स वगैरह की चेकिंग करेंगे, टास्क एग्जीक्यूट करोगे तो, या कोई अटैक वगैरह करोगे तो बहुत हैवी प्रोसेसिंग आपके डिवाइसेस पर, फ्लड वगैरह चेक करना है। तो ये है। बाकी 16 GB मिनिमम रैम है, तो आप एथिकल हैकिंग ये से जो भी टेस्टिंग वगैरह सभी स्टार्ट करते हो। 8 GB उनके लिए है जो बिल्कुल अभी सोच रहे हैं कि एथिकल हैकिंग होता क्या है और ये सारी चीज़। बट जिनको थोड़ा सा हाई एंड एक्सपीरियंस चाहिए लैब वगैरह का, 3 4 5 6 मशीनें चाहिए, तो कम से कम आप 16 GB रैम के साथ, और i7 प्रोसेसर अगर इंटेल में है जाना, मोर देन 12th जेन से ज़्यादा का आपका प्लस प्रोसेसर होना चाहिए। और AMD वगैरह है तो 7+ होना चाहिए, 7 सीरीज का ऊपर का होना चाहिए। और SSD वगैरह 1 TB का होना चाहिए आपके सिस्टम पर। SSD चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, नो मैटर। और कोशिश करना DDR5 अगर मिलता है तो इसके लिए।
तो अब इसमें से मैं कौन सा लैपटॉप आपको रिकमेंड कर सकता हूँ? तो मैं यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो ये सब मशीनें अगर आप ले सकते हैं मैकबुक प्रो का जो एडवांस वर्जन बेटर है, नहीं तो फिर आप मैं एक प्रोसेसर यहाँ पर सर्च करता हूँ AMD 7 7000 सीरीज का या 7 सीरीज का प्रोसेसर। मैं लैपटॉप यहाँ पर डेस्कटॉप चाहिए तो फिर ठीक है, उसको भी आप जा सकते हो। तो यहाँ पर एक मिलेगा i5 का ये एंड ये 7 का 5800 HS है। नॉट रिकमेंडेड, कभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और 52 में 75 राइजन 752 सीरीज है, नहीं रिकमेंड करूँगा। ओके, तो मैं ये सीरीज आपको रिकमेंड कर सकता हूँ जो कि है एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप। एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी जैसी लैब काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करोगे। HS सीरीज का प्रोसेसर है तो बढ़िया परफॉर्मेंस आपको, जो भी आप टास्क दोगे ना वो जल्दी आपको रिस्पॉन्स देकर बोलेगा। 16 GB रैम है, बेटर है। नेक्स्ट आप i7 12 जनरेशन में भी जा सकते हो, बढ़िया है ये भी, काफ़ी हाई एंड मशीन है। तो ये भी मैं ऐड कर लेता हूँ इधर। ये कुछ मॉडल वगैरह मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। रिस्ट यहाँ पर एक 84,000 सीरीज का है जो कि AI पावर्ड है, बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप इसको भी जा सकते हो। बट आई थिंक ये डिस्प्ले छोटा तो नहीं है, नहीं नहीं बढ़िया है, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो, हाई एंड गेमिंग के लिए ये भी मशीन काफ़ी बढ़िया है। तो आई रिकमेंड कि आपको, मैंने कोई मॉडल सजेस्ट नहीं किया कि यही खरीद लो, मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया कि आप ये मशीनें खरीद सकते हो। इन मशीनों से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई ये कॉन्फ़िगरेशन लेवल का जो मशीन है वो हमारा ये टास्क कर दे, ठीक है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस फिर आपको इधर देखने को मिलेगा। होप कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और कोई भी मॉडल आपने सेलेक्ट किया तो वो भी आप ऐड कर देना। अगर उससे रिलेटेड मुझे कुछ हेल्प मिलती है या कुछ मैं हेल्प कर सकता हूँ तो ज़रूर आपको शेयर करूँगा। साथ में इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लो। आप अपना इमेजेस वगैरह जो भी आप क्या लैपटॉप बाई करने जा रहे हो स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर देना। तो मैं जब भी फ्री रहा, मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि जब भी फ्री रहा तो आपके मैसेजेस को देखूँ और ऐसे मैसेजेस को ज़रूर रिस्पॉन्स करूँ जो कि आपकी हेल्प करते हों कि बेस्ट बाइंग लैपटॉप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो करके रखना, बहुत सारे माइक्रो अपडेट्स उधर में मिलते रहते हैं, माइक्रो जो भी शॉर्ट्स अपडेट होते हैं। नेक्स्ट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।